Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to another class of grammar. Today we are going to learn something very important. आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, जो है ग्रामर का कोर्स नंबर 1 रूडिमेंट्स। ये हमारा पहला कोर्स है ग्रामर का, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं ताकि आने वाले जो रूल्स हैं वो हमें अच्छे से आ सकें। इसमें ट्रांसलेशन हमें आ जाएगी उर्दू से इंग्लिश लैंग्वेज में, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट रूल्स जो आगे हमें काम आएंगे वो हम सीख लेंगे। ये वाला हमारा पहला कोर्स है जो स्टार्ट हुआ था कुछ डेफिनेशंस से, जैसे व्हाट इज ग्रामर, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन कन्वर्सेशन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लास, प्रेडिकेट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड डिफरेंट सेंटेंसेस। ये तमाम चीज़ें कवर करने के बाद अभी हम आए हैं सेंटेंसेस में, जिसमें हमने इम्परेटिव सेंटेंसेस के 3 पार्ट्स, उसके अलावा इज़ेमार के 4 पार्ट्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, वाजवर के 4 पार्ट्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव क्लियर कर लिए हैं। और आज उन तमाम चीज़ों के बाद हमारे पास एक नया टॉपिक है जिससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जो है हेज और हेव। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिसमें आ रहा है हेज किसके साथ इस्तेमाल होता है, जब सब्जेक्ट हो ही, शी, इट और सिंगुलर। ही, शी, इट और सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर हेज आएगा। अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर हेव आएगा। अभी यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम नोट करते चले। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू प्लूरल है, दे प्लूरल है, और यहाँ पर प्लूरल भी कहा जा रहा है, और यहाँ पर सिंगुलर कहा जा रहा है। ही, शी, इट सिंगुलर है और फिर भी सिंगुलर कहा जा रहा है। यहाँ वाले इन रूल्स में हमारे पास एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो सिंगुलर हैं प्रोनाउंस भी सिंगुलर होते हैं। ही, शी, इट सिंगुलर हैं खुद, पर यहाँ पर हम प्रोनाउंस अलग से लिखते हैं। क्यों अलग से लिखते हैं? क्योंकि सिंगुलर प्लूरल नाउन वाला कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो होता है। यहाँ हर प्रोनाउन का अलग रूल होता है। आई जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, वी प्लूरल प्रोनाउन है, यू सिंगुलर प्रोनाउन भी हो सकता है, प्लूरल प्रोनाउन भी हो सकता है, और दे प्लूरल होता है। और प्लूरल किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? नाउन्स के साथ, अक्सर नाउन्स के साथ, पर ये प्लूरल किसी और चीज का भी हो सकता है। जैसे यू और ही का प्लूरल, यू और ही प्लूरल लगा तो एक दो लोग हो गए तो ये प्लूरल बन गया, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? हेव। मिसाल के तौर पर यू एंड ही हैव, 2 हो गए ना, ही एंड यू हैव 2 हो गए तो उसके साथ प्लूरल लगेगा। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आए तो सिंगुलर है, वी प्लूरल है, फिर आपने यहाँ पर भी प्लूरल लिखा है तो आए तो सिंगुलर है तो यहाँ पर होना चाहिए। नो, हर प्रोनाउन के अलग रूल्स होते हैं। जैसे आए है सिर्फ एक है, वो भी सिंगुलर है, पर इज़ेमार में उसके साथ एम लगता है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर उन्हें उसे तसव्वुर करना था तो उसके साथ ही लगना चाहिए था, बल्कि नहीं। हर प्रोनाउन के इंग्लिश ग्रामर में अलग रूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए जब भी कोई टीचर पढ़ाता है कि इज़ेमार के साथ ही, शी, इट सिंगुलर प्लूरल के साथ क्या लगेगा, तो प्रोनाउंस अलग से पढ़ाए जाते हैं और सिंगुलर प्लूरल अलग से कहा जाता है। अगर हाँ ऐसे कहा जाए कि भाई हेज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये रूल गलत पढ़ाया जा रहा है। वैसे अगर ये कहा जाए कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ लगता है हैव, देन इट्स कंप्लीटली करेक्ट, फिर ये बिल्कुल करेक्ट है। ये हो गई इसके ये टू बी वर्ब्स है। ये वाले जो है टू बी वर्ब्स हम डिस्कस कर रहे हैं। टू बी वर्ब्स में एक्शन वर्ब नहीं आता, काम नहीं होता। इन तमाम जुमलों में काम बिल्कुल भी नहीं आएगा। सारे जुमले हम देखेंगे इनमें कोई भी काम नहीं होगा। अभी ये प्लूरल वाली एरर हो गई, इसे प्लूरल एरर कहते हैं कि लोग समझ नहीं पाते, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि आए क्या है। तो ये प्लूरल वाली एरर आपने समझ ली अच्छे तरीके से, आगे भी आपको यही फॉलो करनी है। इज़ेमार, वाजवर, हेज, हेड, विल बी, शैल बी, ये 4 रूल सीख लिए तो क्लास 1 में यही चीजें इस्तेमाल होंगी। टू बी वर्ब्स इस्तेमाल होंगे, फिर कुछ और रूल्स के साथ, जैसे वन ऑफ, नन ऑफ, वन है, etc।
अभी हम एग्जांपल्स के पास जाते हैं और एग्जांपल्स में हमारे पास एक बहुत खूबसूरत चीज है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर के साथ हम पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो स्ट्रक्चर के साथ हम ये एग्जांपल्स पढ़ेंगे। 4 एग्जांपल्स है, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव और एक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। 4 एग्जांपल्स स्ट्रक्चर के साथ। स्ट्रक्चर याद रखें, आपका हर मसला हल यानी हर सेंटेंस इसमें आपको बनाना आएगा। पहला एग्जांपल है अफर्मेटिव, ही हैज अ गुड पेन। उसके पास, अभी उर्दू निशानियां बहुत इंपॉर्टेंट चीज। उर्दू निशानियां इसकी क्या होती हैं? उर्दू निशानियां 2 किस्म की है इसकी। एक ये होती है के पास और दूसरा आखिर में होती है हे वगैरह। के पास चेंज भी होता है सब्जेक्ट के साथ, मिसाल के तौर पर। और इसमें क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें हमें पोजीशन बतानी होती है। पोजीशन, इसमें हम मिल्कियत बताते हैं कि मिल्कियत कितनी है, क्या है मिल्कियत, या किसी के पास कोई चीज हो। इसमें हैव में यही चीज बताई जाती है। कैसे? उसके पास या उससे एक अच्छी पेन है, उसके पास एक अच्छी पेन है या उससे एक अच्छी पेन है। तो ये हो गया, यानी कि हम मिल्कियत बता रहे हैं, कोई चीज वाज़ेह कर रहे हैं। ही हैज अ गुड पेन, उसके पास लगाए आपकी मर्जी या उससे लगाए आपकी मर्जी, दोनों 100% अप्रोप्रिएट है। स्ट्रक्चर इसका क्या है? पहले सब्जेक्ट लगेगा, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हेज या हेव लगेगा। हेज या हेव क्यों लिखा है? क्योंकि सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा हेज लगेगा या हेव। यहाँ पर हमारे पास ही सब्जेक्ट है तो ही का रूल हमने पढ़ा, ही के साथ हेज लगेगा, इसके लिए हेज लग रहा है। अ गुड पेन, उसके बाद सब्जेक्ट हेज या हेव और फिर अ गुड पेन ऑब्जेक्ट है और फिर ईओएस एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस, यानी कोई भी इजाफी चीज, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज है तो वो लगाएंगे। अगर एक्स्ट्रा नहीं है, जैसे हमारे पहले जुमले में नहीं है कोई एक्स्ट्रा चीज, तो वहां पर हमने कुछ नहीं लगाया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। आई हैव नॉट गुड कंप्यूटर, नेगेटिव में नॉट आता है। आई हैव नॉट गुड कंप्यूटर, आई हैव नॉट गुड कंप्यूटर, मेरे पास या मुझे अच्छा कंप्यूटर नहीं है। मेरे पास लगाए या मुझे लगाए सेम होगा। मेरे पास अच्छा कंप्यूटर नहीं है, मुझे अच्छा कंप्यूटर नहीं है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हेव लगेगा, हेव लगा क्योंकि आई का रूल होता है कि आई के साथ हेव लगता है। उसके बाद नॉट लगेगा, ये नॉट। उसके बाद गुड कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लगा। इसमें भी एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं लगा। उसके बाद हम जाएंगे इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया में। हैव अहमद एंड अली बुक, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अहमद एंड अली, 2 नाम है, 2 लोग हैं, इसलिए हैव लगा है यहाँ पर। हैव अहमद एंड अली बुक, पहले हैज या हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा अहमद एंड अली, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा बुक। इसमें भी हमारी एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस नहीं है। हैव अहमद एंड अली बुक, क्या अहमद और अली के पास किताब है? क्या अहमद और अली के पास किताब है? इनमें जो प्रोनाउंस होते हैं 2 तरीके होते हैं, उसके पास या उससे, मेरे पास या मुझे, हमारे पास या हमें, दोनों एप्लीकेबल है, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हमारे पास। हैज शी नॉट बाइक फॉर मी, हैज शी नॉट बाइक फॉर मी, क्या उसके पास मेरे लिए बाइक नहीं? अभी यहाँ पर नहीं लगाया है नहीं लगाया। अगर है नहीं लगे देन आल्सो इट्स ओके, क्योंकि कभी-कभी कोलोक्युअल उर्दू में हम ऐसे सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं जिनमें है नहीं लगाते। वो फॉर एग्जांपल, क्या उसके पास मेरे लिए बाइक नहीं है भी लगा सकते हैं। अभी देखें के पास भी मैंने बताया और है या है भी बताया, तो आपकी मर्जी है कि के पास वाला लगाए या प्रोनाउंस में उसके पास लगा सकते हैं आप।